शांति ओम परम शांति। रूह में मुस्काई है, ज्योति भीतर जगमगाई है। प्रेममयम ज्योतिर्मयम मन आकाश निखर गया। शिवोऽहं शान्तोऽहं अंतर्दीप सारवर गया। मैं हल्की फरिश्ता आत्मा बनी, बंधन सारे खुल गए। रूहानी स्मृतियों के पंखों से नई गगन में उड़ गए। अब हर दिशा मधुमय लगती है, हर पल पावन हो गया। दिव्य स्पर्श की उस वर्षा से मेरा मन स्वर्णिम हो गया। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय मुझ में दिव्य प्रकाश बहा। शांति शक्ति प्रेम स्वरूप ने मेरा जीवन मधुबन किया। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय हर संस्कार निखर गया। पावन चेतना की किरणों से मेरा अंतर संवर गया। अब हर क्षण उत्सव बन गया। मन निर्मल कोमल हुआ। दिव्य प्रेम की मधुर छुअन से जीवन सुगंधित हो गया। ज्ञान सरिता बहती आई। योग गगन प्रकाशित हुई। धारणा की स्वर्णिम शक्ति से नई तकदीर सज गई। मैं तेरी रूहानी धुन बन गई। प्रेम तरंगों में ढल गई। हर जन्मों की खोज मेरी तेरी रोशनी में पूर्ण हुई। शांति पूरी शक्ति तू किरणों के स्पर्श से मेरा अंतर्दय दीप्यमान हुआ। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय हर दिशा आलोकित हुई। मैं भी एक दीप बल पर विश्व में प्रेम किरण बनी। ओम असीम शांति ओम परम शांति। प्रेममयम ज्योतिर्मय
ह्रीं क्लीं सिद्धि ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। डबल गुड मॉर्निंग सभी को। डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति। आवाज क्लियर है? आई होप सो। हाँ, डबल ओम शांति। ओम शांति दीदी, डबल ओम शांति। आप दादा को डबल ओम शांति। ओके, ये मुरली दिखाई नहीं दे रही है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो चलो ऐसी मुरली पढ़ेंगे आज। आज 18 तारीख है, मई की 18 तारीख। और शायद आज विश्व में विश्व परिवार दिवस बोलकर इसको मनाते हैं। विश्व परिवार दिन की आप सभी को बधाई, बिलेटेड या सेम डेटेड। हम सभी कौन है यहाँ पर जुड़े हुए? ईश्वरीय परिवार है ना सभी, तो सभी को ईश्वरीय परिवार की बधाई। एक दूजे के गुण अवगुण देखते हुए भी एक दूजे को हमेशा दुआएं देने की बधाई। अपने मन को हमेशा विशाल रखने की बधाई। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, इस रूहानी नशे में रहो। कौन से? कि हम ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी गुप्त दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। हम में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? कौन सी आदत पक्की हो हम में तो सारा दिन खुशी बनी रहे? सुबह का सोमान भी याद आ सकता है, वो भी काम का है। कौन सा सोमान था अमृत वेले का आज? कौन कौन नहीं थे अमृत वेला? उनके लिए मैं जो लाइट थे हूँ। बोल दो। मैं लाइट हूँ। लाइट मैं माइट वाइट हूँ। लाइट बोलो सभी एक स्वर में बोलो। क्या माई था? लाइट मैं लाइट लाइट हूँ। माइट मैं राइट माइट हूँ। मैं हूँ। लाइट और माइट मेरे हूँ। साथ मैं सब लाइट कुछ हूँ, होता है। मेरे माइट हूँ, मेरे साथ सब कुछ राइट सब हो। कुछ राइट। राइट। मैं राइट हूँ नहीं, मेरे साथ सब कुछ राइट हो मेरे रहा है। साथ सब कुछ है। क्योंकि मैं राइट हूँ समझेंगे तो अहंकार भी आ सकता है। ओके, ठीक है। तो सुनते हैं आज की मुरली, बाबा ने क्या बोला उसका उत्तर सुनते हैं। कि बच्चों में सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो। कौन कौन पेन पेपर लेकर बैठा था? सिर्फ एक ही यस आया था मुझे सुबह। तो पेन और पेपर मैंने लिखा था मैसेज के अंदर, पेन और पेपर कंपलसरी अपने साथ रखो। हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं तो हम सोचते हैं कितने दिन ले लिए ना नोट्स, अब क्या नोट्स लेनी है। तो ये इसीलिए हाँ, तो पेन और पेपर पर लिखने से क्या फील हुआ कौन बताएंगे? जिन्होंने नहीं लिखा उनको तो प्रश्न ही नहीं है। जिन्होंने लिखा पेन और पेपर पे सुबह, उनको क्या फील हुआ थोड़ा बताओ, ज्यादा नहीं अंदर करवाया फिर भी। शक्ति की प्रवेशता हुई। अच्छा, और क्या फील स्वयं हुआ? की आत्मा को भरपूर किया। आप तो थे ही नहीं सुबह। मैंने देरी से ज्वाइन किया था। किया था? अच्छा, दिखे नहीं आप मुझे। ठीक है। और किसने किया, और किसने लिखा था? शीतल बहन ने लिखा था शायद, नहीं है वो अभी। ठीक है, नोटबुक म्यूट। पेन लेकर अमृत वेला करके देखो एक ही क्या कर दी। हाँ, अनुभूति हुई। बोलो बोलो। दीदी बाद में सुबह अमृत वेला करा रहे हैं आप? बाबा करवा रहा है सुबह अमृत वेला, जब जब होगा तब तक करवाएंगे। एक मैसेज डाल देते हैं कब से? हम। आज हुआ सुबह, कल हुआ, परसों हुआ, आज तीसरा दिन था। तीसरा नहीं, चौथा दिन था आज, है ना? जी चौथा था जी। ना? हाँ। 15 पहले तारीख दिन हमने मिस किया था। अधिक मास जब शुरू हुआ, अधिक मास के दिन से शुरुआत किया। 15 से। ऑनलाइन है? ऑनलाइन ही ना। ऑनलाइन नहीं तो और कैसे। हाँ, एंजल की अनुभूति हुई थी। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। कौन अनुभूति थी, दिखाई दिया? पुष्प डांस भी किया हमने। डांस भी किया लास्ट में, सभी ने किया बहुत डांस अच्छा। ना। हाँ, बहुत मजा। एंजल्स दिखाई दिया आपको आज? और बहुत दीदी अच्छा, आज दिखाई दिए बहुत अच्छा, हमने। अभिनंदन। अभिनंदन। इंदिरा बहन भी थे सुबह। ठीक है, चलो। 18 में
2026 में बाबा बोल रहा है कि विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। श्रीमत है बाप की, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने आप से, अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो, हम भी किस फैमिली के हैं। किस फैमिली के हैं? कॉलर टाइट कर रहे हैं सभी। हम भी किस ईश्वरीय फैमिली फैमिली। के हैं, है ना? सबको मुरली दिखाई दे रही है ना? हाँ, ईश्वरीय हाँ। फैमिली। हम भी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारा यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति, डबल ओम शांति। हम डबल बच्चे शांति। जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार। अभी आप सबको बोला हुआ है, अब हम बार बार याद नहीं दिलाएंगे कि भगवान को आपको डबल ओम शांति रोज बोलना है। माइक खोल के बोला करो, ताकि हम ऑनलाइन ज्वाइन करे हुए हैं ये समझे तो सही ना। सबका आवाज तो आए एक साथ, एक बार दो बार तो बोलते जाओ, लास्ट में बाबा को गुड मॉर्निंग, और एकदम शुरुआत में बाबा को ओम शांति, ये भी तो बोल सकते हो। बाकी हर एक की मर्जी है ना। अब ज्यादा पीछे लगते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं यह सब है जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार है, मतलब वर्ल्ड फैमिली डे है ना, उसके हिसाब से बाबा को भी तो अपने परिवार पे बहुत गुज्जत है। किसी भी बाप को अपने परिवार पे बहुत नाज होता है। जनरली पूरे इंसान की दौड़ कब से कहाँ तक चलती है, जन्म लेता है तब से वो क्या करता रहता है, वो संबंध ही तो बनाता है सभी से, और संबंध बनाते बनाते अपना एक जोड़ते बैठता है परिवार। आज इतने बीसी किटी, अलग अलग पार्टीज, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग मंडल, ये इतने सारे हैं क्यों? क्योंकि हम सोशल प्राणी है ना। हमको हमेशा सोसाइटी में रहना पसंद है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना पसंद है। एकांत अच्छा लगता है, पर कितने दिन एकांत में रह सकते हैं? अकेले कितने दिन रहेंगे? कोई बोलने के लिए नहीं है, राइट? जो लोग एकांत की बातें करते फिर वो ऑनलाइन सेशंस तो करते ही है ना। तो फिर एकांत में नहीं रह सकते, दिन रात नहीं रह सकते। डीप साइलेंस में रहना वो तो विशेष पुरुषार्थ है, पर फिर वो साइलेंस में रहकर वापिस पब्लिक में आकर उनकी सेवा करना, ये उसका उद्देश्य होता है। तो हर किसी को परिवार से जुड़ना अच्छा लगता है। हम मरते दम तक किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध तो जोड़ते ही है। किसी का अपने परिवार में नहीं होता है व्यवस्थित संबंध, तो बाहर में होते हैं, बाहर के फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं तो इंसान को एक जुड़ाव होता ही है, कहीं ना कहीं तो हमारे कनेक्शंस होते ही है। तो ये कनेक्शंस जोड़ते हुए हम लाइफ चलाते हैं। लास्ट में मरते हुए भी, जब पैदा होते हैं तब भी हमारे लिए कोई खुशियां मनाते हैं, और जब हम चले जाते हैं इस दुनिया से, फिर भी कोई ना कोई तो हमारे पीछे रोने वाले जरूर होते हैं। तो रूहानी बाप का यह परिवार, लौकिक घर में माँ बाप बच्चे, और यह हुआ हद का और ये हुआ बेहद का। बच्चे गाते भी है, हम माता पिता के लिए गाते हैं, तो जो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है। शिव बाबा की हम सभी कौन है? क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है। हम बच्चे अभी जानते हैं बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि। साउंड बहुत कम आ रहा है क्या कविता हाँ, बहन? थोड़ा कम है। अच्छा, पहले का मैसेज था। बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय अच्छा, विश्वविद्यालय। साउंड एकदम अच्छा है। ओके, थैंक यू। क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, जानते नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद का बाप ही यह, बेहद के बाप की यह फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। यहाँ पर जितने भी ज्वाइन है या जितने भी ज्वाइन होते हैं, कभी कभी जूम का भाग्य खुल जाता है, 23-24 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, 25-26 ज्वाइन हो जाते हैं, 45 ज्वाइन हो जाते हैं, कभी कभी 10-12 ज्वाइन होते हैं। लेकिन जो भी ज्वाइन होते हैं, या जहां पे भी सेंटरों पे हम जाके बैठते हैं, पूरा क्लास भरा हुआ होता है, सेंटरों पे थोड़ी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि आसपास में वो व्हाइट फरिश्ते दिखते हैं। यहाँ पे सबके वीडियो ऑफ होते हैं तो कोई दिखते ही नहीं है यहाँ पे, और दिखा भी तो मोबाइल पे 3-4 दिखते हैं सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे इतना मजा नहीं आता। सेंटर पे संगठन का महत्व आता है। सबसे ज्यादा संगठन का मजा कहाँ पे आता है? सेंटर से भी ज्यादा कहाँ पे आता है, बताओ? फील किया है आप लोगों ने? मधुबन में दीदी। मधुबन में 20-20 हजार एक साथ बैठते हैं हॉल में, क्या मजा आता है। कैसे दिखते हैं ना सारे, छोटे 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 छोटे, सब वाइट 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 दिखते हैं। तो बेहद की फैमिली है। बाबा कहते हैं, तो सोचो किसके बीच में बैठे हैं हम। यहाँ एक एक जो ज्वाइन है, देखो एक बार जाके पार्टिसिपेंट्स में जाके देखो, और देखो ये हर कोई
इस पे भगवान की नजर पड़ी है। हमको ये कैसा भी लगता होगा, लेकिन ये भगवान को स्पेशल लगा, है ना, क्योंकि इसके घर में से भगवान ने इसको चूज किया, इसके फैमिली में से इसको चूज किया, कोटों में से कोई में इसका नंबर लग गया। और वो फैमिली तो बहुत ही खुशनसीबी की, एक ही फैमिली में चार पांच लोग अगर ज्ञान में है, पति पत्नी ज्ञान में है, बच्चे ज्ञान में है, फिर तो बहुत ही भाग्यवान फैमिली है, क्योंकि कोटों में कोई में से इसी फैमिली में ज्यादा आ गई प्रोबेबिलिटी। तो बाबा कहते हैं विनाश, तुम ईश्वरीय फैमिली हो। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। ईश्वरीय फैमिली के बारे में केवल यही वर्णन है। तो बाबा कहते हैं कि गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो तुम सभी ईश्वरीय फैमिली। किसको भी पता नहीं पड़ता यहाँ पे बैठ के हम लोग जूम पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सभी रोज 1 घंटा बैठ के। उद्देश्य देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, सभी रोज बैठ के जूम पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे या सेंटर पे जाके क्या कर रहे हो सभी 1 घंटा। राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अभी मुरली सुन रहे, नहीं बोलने का, क्या बोलना है, गुप्त दैवी गुप्त राजधानी दे स्थापन करने जा रहे गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हैं। वाह, किंगडम स्थापन करने जा रहे हैं। किसको भी पता नहीं पड़ता। नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। है नशा, किसको किसको नशा है, चलो नशा है तो फिर मैसेज में डालो नशा, फील करो, है ना। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। अब कंटिन्यू ये मैसेज बॉक्स, चैट बॉक्स और वो थम्स अप इमोजी ये यूज करते रहेंगे ना, तो आपको भी मजा आएगा कि हम मुरली में हैं, एक्टिव रहेंगे। वरना बैठे रहेंगे नीचे, ना नोट्स लेंगे ना कुछ करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहां है दैवी फैमिली और वह आसुरी फैमिली। यह तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली है। वेरी नाइस। कितने स्वाति बहन, यस, कितने जनों ने लिखा है, कितने लोगों ने नशा लिखा है, कितनों ने थम्स अप किया है। बहुत अच्छा बाबा, देखो इन सबको नशा चढ़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा है। देह अभिमान में फिर बाकी लोगों को बाबा याद नहीं, ऐसे समझेंगे हम। 16 लोगों में से जिन्होंने जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया है ना, उन लोगों को नशा नहीं है। हम तो रिप्लाई नहीं कर सकते, तो 15 लोग। दीदी आवाज बहुत कम है। आपका माइक चेक करना नहीं, पड़ेगा, बाकी ठीक सबको है। अच्छी आवाज आ रही है। बाकी सबको अच्छी आवाज आ रही है सबिता बहन। आप थोड़ा हाँ अपना हाँ, माइक चेक करो या अपना ऑडियो बढ़ा लो, साइड में मोबाइल के बटन होते हैं ना, उस पे चेक कर लो। ओके। जिन्होंने नहीं नशा लिखा, तो क्लियर क्लियर क्या है, बाबा ने बोला वो आपको याद नहीं कर रहे। अभी देख लो लिखना है कि नहीं लिखना है। देह अभिमान में आने से वो नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। तो देहाभिमान होने से भी नहीं लिखते हैं मैसेज, या फिर आता नहीं है वो अलग बात है, तो सीखते क्यों नहीं है फिर। कितने दिनों से हम बोलते हैं आपको कि सीखो सीखो। अब घर में छोटे बच्चे, बहू बेटे कुछ तो होंगे ना, वो सिखा देंगे आपको। अब पूछो तो सही, सिखा देंगे वो आपको। तो हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहां है दैवी फैमिली व आसुरी फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई या ईश्वरीय फैमिली। बस ये रूहानी प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग में फैमिली नहीं कहेंगे, सतयुग में फैमिली नहीं बोलेंगे। क्या होंगे फिर वहां पे, ये फैमिली वर्ड देवी इंग्लिश राज्य। शब्द वहां पे नहीं होगा, वहां दैवी परिवार होगा। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। फैमिली का मीनिंग क्या बताया पता है, फैमिली का मीनिंग क्या है, परिवार। फादर एंड मदर आई लव यू FAMILY। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय परिवार दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते हैं, बोलेंगे सभी अपने फादर ब्रह्मा बाबा को और मदर मम्मा को और फादर शिव बाबा को और मदर ब्रह्मा को आई लव यू बोलेंगे सभी। ठीक है, आज वर्ल्ड फैमिली डे मना रहे हैं ना सब तरफ। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते, विचार सागर मंथन करना चाहिए। डेट आगे पीछे हो सकती है पर हम मना सकते हैं। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। आज सुबह क्या किया हमने, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ऐसे किया योग हमने। कैसे योग किया हमने, डिफरेंट। शरीर से बोला। बाहर जाने का पुरुषार्थ भी नहीं किया, अशरीर बनने का पुरुषार्थ भी नहीं किया, है ना, किया। मेहनत लगी आज सुबह अमृत वेला। नहीं, क्या बोलते हो जो ज्वाइन थे, शरीर में रहते हुए योग किया, और फिर भी कितना मजा आया, सबको नशा चढ़ा और कितना खुशी मिली। बीज रूप की अवस्था का भी अनुभव किया, है ना। तो ये सवेरे उठ उठ कर ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत पड़नी चाहिए। ऐसे नहीं दीदी आप अमृत वेला लो तो ही होगा,
हमको खुद को भी रोज का अमृत वेला अपना ऐसा जॉयफुल करते आना चाहिए। अब रोज तो उठ के हम लैपटॉप के सामने नहीं बैठ सकते ना, कभी कभी ले लेते हैं अमृत वेला। लेकिन अब ये अधिक मास में जितने होंगे उतने प्लस पॉइंट है हमारे लिए। लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जब है तब कर लेंगे ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन नहीं है तो फिर हम अपना भी उठकर बैठकर विशेष विचार सागर मंथन करने की आदत डाले तो मजा आ जाएगा। और उसके लिए नोटबुक पेन लगकर बैठे ना अमृत वेला तो नींद नहीं आती है, उमंग में आते जाएंगे। जो जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्यालात करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो क्या होता है? नया मकान पुराने तैयार से होने से आसक्ति खत्म हो जाती पुराने है। से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि, रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहता है। फिर दिल हट जाती है, बहुत ही मरम्मत लग रही है, बहुत ही मेंटेनेंस निकल रहा है, तो इंसान बोलता है जाने तो बेच देते हैं घर, है ना। या तो बोलेंगे चलो इसको रिनोवेट करते हैं, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन चूज करता है। और भाड़े का घर है तो बोलेंगे चलो छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते ज्यादा मरम्मत हो गई तो फिर पुरानी दुनिया से भी ऐसी दिल हट जाती है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे। अब किसी रिश्ते पे आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो, वापिस वापिस वो ऐसे ही प्रॉब्लम में आ रहा है, तो तंग आ जाते हैं, जाने तो छोड़ दे के इनको छोड़ के चले जाते हैं, निकल जाते हैं रिश्तों में से। ऐसे ही होता है ना, रिश्तों में भी ऐसे ही होता है ना। हम्म, क्या बोलते हैं सभी, हाँ या ना? हाँ। जी दीदी। जैसे पुराने घर में मरम्मत ज्यादा हो रही है तो हम घर छोड़ के निकल जाते हैं, ऐसे रिश्तों में भी ऐसे ही होता है ना। हाँ जी छोड़ दीदी। देते हैं। और बाकी सब लोग क्या बोलते हैं, यस और नो? यस। जिन्होंने बोला वो छोड़ के बाकी लोग क्या बोलते हैं? लिखो, मैसेज में लिखो यस और नो, यस का वाई, नो का एन। बिल्कुल नहीं। बाबा के बच्चे बन गए ना हम, तो कुछ भी हो जाए, नार्सिस्ट भी आपके आजू बाजू बैठे हैं, फिर भी हमको अपना लास्ट तक पुरुषार्थ प्रयत्न करना है कि उनके साथ रह सकते हैं क्या। हाँ, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, शारीरिक यातनाएं हो रही है, फिर आपको निकलने का सोचना है। कोई बिल्कुल ही ज्यादा अपने इस पे अड़ा हुआ है तो फिर अलग चीजें होती है, माहौल अलग होता है घर का। तो अदरवाइज जनरल कोर्स में कोशिश करनी है उन्हीं के साथ रह सकते हैं क्या। लेकिन अगर सम्मान ही खो रहा है, आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, सम्मान ही खो रहा है और बहुत ही ज्यादा हो रहा है, फिर अलग सिचुएशन है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होता है। लेकिन जनरल कोर्स में अपना पूरा 100% लगा रहे क्या, हम हमारी सहन शक्ति कहीं कम पड़ रही है क्या, इस पे ध्यान देके बार बार अपने तरफ से ट्राई करना चाहिए नए नए तरीकों से। राइट? ओके राधा बहन जाइए। तो यहाँ राज्य नहीं करना है, बाबा कहता है भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। ये देह भी पुरानी है, फिर नया चोला पहनेंगे, पुराने घर से नए घर में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ होती है स्थापना, यहाँ पे राज्य नहीं करना है हमको किसी पे। लेकिन कुछ कुछ आत्माएं क्या होती है, कोई पद पद पोजीशन होता है ना उनका रिश्तों में भी, तो उसका ईगो चढ़ जाता है। जैसे मैं सास हूँ, मैं ससुर हूँ, या फिर मैं बड़ी जेठानी हूँ, मैं ननंद हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं मतलब कोई भी बड़े रिश्ते का खुद पे अगर ईगो चढ़ गया तो फिर दूसरे लोगों को तकलीफें होती है। तो एटलीस्ट बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे अंदर ये ईगो नहीं हो। ऐसा भी नहीं आप वल्नरेबल बन जाओ, आपका सम्मान भी होना चाहिए घर में, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। अपनी ही मेरी मुर्गी एक टांग नहीं, मेरी ही चलनी चाहिए, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते फ्लेक्सिबल रहना है। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो, यहाँ पे राज्य नहीं करना है हमको किसी पे भी। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। वरना कुछ कुछ माताओं को देखा है, वो किचन का राज्य छोटा ही नहीं चाहती, वो अपने बहुओं को एंट्री नहीं देती है, या फिर उनको अपना कोई नियम बना के रखा है तो इसी नियम पे चलना कंपलसरी है। ऐसे है हमारे स्वभाव संस्कार, तो हमको चेक करना है और चेंज करना है, क्योंकि इससे ना परिवार टूटते हैं। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो, वहां यह बातें याद नहीं रहेगी। अगर वहां यह बातें याद रहे तो फिर सुख भी न भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुम्हें गुप्त नशा है, ऊंचते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं।
फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है, भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो, रूप बसंत हो, आत्मा रूप भी है, बसंत भी है, मतलब सार स्वरूप भी है और विस्तार स्वरूप भी है। इतना छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो, बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे। तब जब इस शरीर में आएंगे, तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जमा कर रहे हो सब लोग? अभी तक कितने रत्न हो गए, किसने काउंट किया? कितने वाक्य हो गए अभी? सोचो, बाबा बोल रहा है एक एक रत्न लाखों रुपयों का। सोचो एक मुरली में कितने शब्द है। आज अगर आपको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना है आज, तो आज आपके लिए होमवर्क है मुरली का एक एक शब्द काउंटिंग करना। उतने लाख रुपए आपने आपके पास आ गए हैं। ठीक है, करेंगे कोई ऐसे? बहुत मजा आएगा आपको। एक एक सेंटेंस भी पढ़ लिया तो कितने करोड़पति हो जाओगे आप। एक एक शब्द पढ़ोगे तो पता नहीं क्या होगा, खरबोपति, गिनती भी नहीं आएगी आपको, गूगल करना पड़ेगा। तो अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है, हमारी बुद्धि में 84 चक्र ऐसे फिरता है। इसीलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें यह ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते हैं तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, यह हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। सिजरा मतलब वो वंशावली। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, इसलिए ब्रह्मा को बड़ा मतलब कैसे दिखाते हैं? बूढ़ा दिखाते, दाढ़ी दिखाते। बाकी सारे देवी देवता वेल शेव्ड दिखाते, ऐसे एकदम सफाचट। लेकिन ब्रह्मा कैसे दिखाते? पूरा दाढ़ी मूंछ सब दिखाते। और उसके भी ऊपर और क्या दिखाते हैं? व्हाइट कलर दिखाते हैं। काले भी नहीं बाल दिखाते, हेयर डाई नहीं करता ब्रह्मा बाबा, है ना। व्हाइट बाल दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में भी हमको पता था कहीं ना कहीं कि ये बूढ़ा बाबा है। तो ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी हम इन बातों को समझ गए हैं, यह भी जानते हैं कि बाप के तो सब बच्चे हैं, आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास दुनिया आम, तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। कितने थोड़े हैं सोचो। मुरली चिंतन ग्रुप में कितने बैठे हैं, थोड़ा जाके देखना पार्टिसिपेंट मुरली चिंतन ग्रुप में, स्व उन्नति ग्रुप में, फिर उसके बाद डेली मुरली ग्रुप में, फिर हैप्पी विलेज मुरली ग्रुप में कितने लोग हैं, सिर्फ जा जाके चेक करना आज पार्टिसिपेंट्स में। ठीक है, उसमें से कितने लोग अपडेट देते हैं कि हम मुरली सेंटर पे सुन रहे हैं। वो भी 8-10 ही मैक्सिमम, 8-10 लोग मोटिवेट हुए हैं जब से बोलना शुरू किया है, तो सेंटर जाने लगे। जैसे सुवर्णा बेन ने सेंटर शुरू किया, अभी गीता बेन, अभी राधा बेन वहां आड़गांव में सेवा हो रही तो वहां पे गए हैं राधा बेन। तो ऐसे 8-10 लोग हैं जो मुरली में मतलब सेंटर पे जाते हैं। और एक दो लोग हैं जिनको चलते ही नहीं आता है, घर पे बैठना पड़ता है, तकलीफ है, बूढ़ा शरीर है, तो उनको छोड़ दो। राइट। लेकिन बाकी का देखो ना, कितने क्वांटिटी में से कितने लोग ज्वाइन करते हैं, जबकि हम बार बार मैसेज करते हैं, बार बार छोटे मैसेज करके देख लिए, बड़े मैसेज करके देख लिए, इंडिविजुअल में हमने मैसेज कर लिए, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ कारण मिलता है। ग्रुप में बने भी रहना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करना चाहते, कभी भी नहीं ज्वाइन करना। ये तो मतलब एक भी दिन फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी तो छुट्टियां मिलती होगी लाइफ में, तो छुट्टी के दिन तो एक दिन कर सकते हैं ना ज्वाइन, या कभी तो एक मैसेज डाल सकते हैं ना कि ये हमने देखा, ये हमने पढ़ा, ये अनुभूति हुई। तो क्यों नहीं रिप्लाई मिलते हैं, क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं खुद के माइंड में फिट करके रखा है कि मेरे से नहीं होने वाला, या मुझे इतना ही करना है, मुझे दिन भर में ही मुरली पढ़नी है, मुझे सुबह का टाइम रखना ही नहीं है। और जब तक यहाँ पे रखेंगे नहीं, तब तक लाइफ में हैपनिंग होगा ही नहीं। जब तक हमने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, देखना तब तक आपको लोग रोकते रहेंगे। जब आपने अंदर में फिक्स किया कि मैं जो मेरी धारणाएं करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा। फिर ये हमने अपने जीवन में देखा है। नहीं नहीं, ये क्या कहेंगे, थोड़ा स्वीट खाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, वो क्या कहेंगे, थोड़ा तो उनके हाथ का कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, ये क्या कहेंगे, ये कैसे कर सकते हैं हम। और जिस दिन मन में स्विच किया कि नहीं, अब बहुत हो गया इनसे डरना, हमको लेना देना तो नहीं है,
हम अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, और इनका हमने कुछ लिया दिया नहीं है, उल्टा हमने ही दिया है इनको। समाज में भी जाते हैं तो उल्टा हमने फ्री में सब कुछ दिया है, एंकरिंग फ्री में किया है, सब कुछ फ्री किया है, और हम हर जगह इनके साथ उपस्थित रहते हैं। तो हमको डरने की क्या बात है? लोग अगर भगवे पहन के आ सकते हैं, वो बैजेस लगा के आते हैं लोग इसके, या फिर वो गले में कितनी बड़ी बड़ी माला है, रुद्राक्ष पहन पहन के लोग निकलते हैं, तो हमको क्यों शर्म आती है कि हम परमात्मा के बच्चे बोलने के लिए, है ना? या हमको क्यों शर्म आती है अपना अपना भोजन खुद खाने के लिए? कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी हिम्मत जितनी है उतनी धारणाएं हमारी ऑटोमेटिक कंटिन्यू रहती है, लोगों को दिखाने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। गुप्त रूप में धारणाएं होनी चाहिए, उसका तो वर्णन नहीं होना चाहिए कि हम ओम शांति में ना इसलिए हम बाहर का नहीं खाते, ये तो बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन अपने नियम दूसरों के लिए तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। वो नियम एक्चुअली हम अपनी वजह से तोड़ते हैं। हमको ना किसी का सहयोग नहीं मिलता ना, इसीलिए हम नियम नहीं निभा सकते। सबसे बड़ा झूठ है ये, हमारे खुद के ही कहीं ना कहीं अटकाव है। तो यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं, आत्माओं का बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, फिर नटशेल में समझाया जाता है। नटशेल मतलब शॉर्टकट। बच्चे मनमना भव, अलग अलग में भी समझाया था। जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। मतलब एक एक बच्चों को सिंगल सिंगल भी कोर्स करवाए गए हैं। बापू गांधी क्या करते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो। बाबा ने तो मम्मा के द्वारा कितनों को लेटर भिजवाए, राष्ट्रपतियों को भी लेटर भिजवाए, वाइस रायस को भी लेटर भिजवाए, फॉरेन में क्वीन विक्टोरिया को लेटर भेजा, सोचो आप, उनको भी लेटर भेजा। और भाषा पूरी बाबा की मुरली की, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करके भेजा, है ना? सामने वाले को समझे नहीं समझे, जैसा है वैसा बाबा ने भिजवाया। और मम्मा तो ऐसी थी कि बोला वो करना है। मतलब बाबा ने बोला कि बच्ची इन लोगों के लिए हलवा बनाओ, जबकि पार्टी जा रही है, तो भी मम्मा बनाने वाली है। तो सोचो मम्मा की क्या डेडिकेशन थी। तो मम्मा तो ऑब्जेक्शन लेती ही नहीं थी। बाबा ने बोला लेटर लिखना है और ये लिखना है, मम्मा ने लिखे और बाकायदा पोस्ट किए। तो अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है, कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं, राइट? तो कैसा वंडरफुल खेल है। मतलब राम राज्य किसको बोला उन्होंने, एक्चुअली राम राज्य कहाँ पे था, तो कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। छोटे छोटे हम लोगों ने जो काम किए हैं उसके भक्ति में रिचुअल्स बन गए हैं, है ना? तो ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर कहते हैं सदगति करते हैं। हम बच्चों को नशा चढ़ाए, फिर से नशा चढ़ाए। ये सारे वर्ल्ड के निराकारी बापू है। कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा को आज से आप योग में बापू भी बोल सकते हो, है ना? बापू, है ना? शिव बाबा को बोलना, आज बोल के देखना, हेलो बापू, हाउ आर यू, या बापू जी, शिव बापू जी, ऐसे भी बोल सकते हो, निराकार बापू। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वो किसका बच्चा? ये माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। किसका किसका शिव बाबा बच्चा है बताओ? माताएं, बहुत माता है यहाँ पे। शिव बाबा किसका किसका बच्चा है? माताएं भाई लोग सभी बताओ। हमारा हमारा भी है दीदी। मेरा बोलो मे- सभी, मेरा मेरा बोलो, हमारा नहीं, मेरा मेरा बोलो। बड़ा बेटा। मेरा मेरा भी बड़ा है बेटा। बेटा। दीदी। अच्छा, किसी ने छोटा बनाया होगा, किसी ने बड़ा बनाया होगा, किसी ने बेटी नहीं बनाया बाबा को। तो बनाया बेटी मुझे। वेरी नाइस। नहीं, मुझे बाबा ने बनाया आपको दीदी नहीं, बेटी ने। आपने उसको बनाया है क्या? बेटी अगर बनाया ना बाबा को, तो बराबर सेंटरों पे सेवा करोगे, बराबर हर महीने धन निकलेगा। हर महीने सेंटर पे सेवा हो जाएगी, हर महीने मधुबन के बैंक में नाक डाल दोगे, हर महीने बराबर निकलेगा। क्योंकि बेटियों को देते हैं ना घर में से। तो अगर बेटी माना बाबा को तो बराबर बाबा के घर जाएगा, और बेटा माना बाबा को तो वो वारिस तो बन ही गया है। तो यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं, यह सब भूतों की प्रवेशता है। समझ गया? क्लियर क्लियर उत्तर दे दिया बाबा ने। ये जो बीच में चला था ना पिछले साल या उसके पिछले साल, कि यहाँ पे बाबा आता है, लिटरली उन लोगों ने माउंट आबू में एक होटल लेके वहां पे उन्होंने लगा दिए थे बैनर कि इस बार परमात्मा का अवतरण इस होटल में होगा। वो लोग वहां पे भी आए थे। वो एक बहन है ना जिसने वो शुरू किया था कि मुझ में शिव बाबा आते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा भी आते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा आए कि ब्रह्मा बाबा की एक्टिंग करके दिखाती, ब्रह्मा बाबा के जैसे झुक के चलती है, वैसे ही आवाज निकालती है। शिव बाबा आए कि वैसा विस्परिंग का आवाज निकाल के शिव बाबा आए ऐसे बोलती है। बाबा ने स्पष्ट बोल दिया ये सब क्या है, जिनके पीछे भूतों की बैकग्राउंड में। प्रवेश था। हाँ, भूतों की प्रवेशता बोला बाबा ने, सीधा सीधा। तो तुम बच्चों को खबरदार रहना है ना? आज कोई भी
नंबर वन नहीं है। ना कोई हीलर, ना कोई ज्योतिष, कोई भी ऑथेंटिक नहीं है। किसी पर भी 100% विश्वास नहीं कर सकते हो आप। राइट। तो बाबा कहते भूतों की प्रवेशता है। तो यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। कहते हैं बाबा इन द्वारा सगाई कराते हैं। ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल बन के, बाबा बोलता है इनके द्वारा पंडित बन के उनके द्वारा सगाई बाबा करवाता है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं फरमान है, कहते नहीं बोला, सॉरी फरमान है बोला। फरमान मतलब फतवा निकालते हैं ना, वो कंपलसरी करना होता है। ऑर्डर, ऑर्डर है ना। तो तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तुमको अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये बाबा का आज का फतवा है। कौन सा है? लिख लो अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट निकालते आता है तो निकाल लो। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, ये बाप का फरमान है। ओके, याद रखना बाप का फरमान है। तो बाबा कहते हैं अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। हम किसी पे उपकार थोड़ी कर रहे हैं ना बाबा को याद करके, अपना ही कल्याण हो रहा है। तो बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। कोई भी लिख सकते हैं और हम कुछ भी बाबा को लिख सकते हैं। कौन कौन बाबा को कुछ भी लिखते हैं? मतलब मन में आया वो हर चीज बाबा को लिख कर देते हैं, ऐसे है कोई यहाँ पे? हम तो है, कुछ भी बोलते हैं हम बाबा को। कल प्रभा मिश्रा बहन आए थे यहाँ पे, दीदी आए हैं। तो एक द्रौपदी मुर्मू पर यज्ञ के द्वारा एक मूवी बनी है। तो एक पंपोज भाई है जिनके साथ हमने ना 8 एपिसोड रिकॉर्ड किए थे, ये टीवी पे या कहीं पे आए थे, आवाहन नाम के। तो वो ये फिल्म बना रहे थे। उनकी माता जी है ये क्या बोलते हैं, प्रभा मिश्रा बहन। तो वो दोनों आए हैं यहाँ पे। उनको 15 अवार्ड मिले हैं उस फिल्म को, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर है ना। तो राष्ट्रपति हाउस से उसकी ब्रांडिंग हो रही है। तो 15वां अवार्ड यहाँ पे कल अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कूल में मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उनको दिया गया। सोचो, 15 अवार्ड किसी फिल्म को मिलना। और अभी द्रौपदी जी मुर्मू जब तक बहुत बड़ी बात पोस्ट है। पे है तब तक रिलीज नहीं होगी। जब वो पोस्ट से डिपोस्ट होगी, मतलब निकल जाएगी, तब फिर रिलीज होगी। रिटायर होगी तब वो रिलीज होगी फिल्म। तो सोचो 15 अवार्ड मिलना भगवान के घर के किसी मूवी को, जबकि कितनी बड़ी दुनिया में बात तो है। नहीं रहते, ना दुनिया से कनेक्शन है ना दुनियावी बातें है, फिर भी ऐसी मूवी बनाना। तो बाबा कहते हैं अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो बहुत समझ की बात है। तो वो प्रभा मिश्रा बहन ने इतने सुंदर सुंदर कल एक्सपीरियंस, बहुत कम समय दिया उनको, पर बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस से शेयर करवाए। तो जो लोकल में है वो जरूर सेंटर पे जाना। आज उनका क्लास था, एक्चुअली 7 के बाद होगा उनका क्लास। तो आप सेंटर पे जरूर सुनना जाके। तो ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खराबत का समाचार लिखे। हमेशा रोते नहीं रहना ना, हमेशा बाबा इसने ये किया, बाबा आज मेरे से ये नहीं हुआ, है ना। निगेटिव शुरू होता है एक तो, या तो फिर डिमांड होती है बाबा ने क्या बोला आज क्लियर हो गया, बाबा को लेटर कैसे लिखना है। खुश खैराफत के समाचार भी से उससे शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी लेटर की शुरुआत अच्छी और एंड भी अच्छी करो। बीच में कुछ लिखना है ना निगेटिव, बीच में लिख, ट्राई करके देखो। ये हमने किया अपने लाइफ में। पहले हमारे लेटर बहुत निगेटिव होते थे, जो जो लाइफ में प्रॉब्लम है वही लिखते थे, हमको लगता था वही कैथारसिस है। और साइकोलॉजी में कैथारसिस उसको ही बोलते हैं। लेकिन जब से ये ग्रेटिट्यूड सीखा ना, तब से हमारे लेटर की क्वालिटी चेंज हो गई। हर लेटर में पहले तो कम से कम आधा पेज या ज्यादा बाबा को धन्यवाद बोलते हैं, और उसके बाद वो निगेटिव लिखने की इच्छा ही नहीं होती है। क्योंकि वो इतना एनर्जी बढ़ जाती है पॉजिटिव लिखने से कि निगेटिविटी ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाती है कि अरे क्या बड़ी बात है, फिर इसको भी ठीक तो कर सकते हैं हम। तो लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे तो आराम लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे तो आराम ही फिर जाता है। यह भी बेहद का बाप है। मम्मी पापा से कोई बच्चे बात नहीं करते तो वो तो आराम फिर जाता है। बहुत सारी न्यू जनरेशन है, वो तो रोज अपने मायके से बात करती है, ससुराल में आके भी। क्योंकि माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य ऐसा समझते हैं कि माँ बाप को रोज बात करनी चाहिए, है ना। माँ बाप को बात करना गलत नहीं है, माँ बाप को बात करना चाहिए, लेकिन माँ बाप ने भी अच्छी सीख देनी चाहिए, इस भावना से ये बात आती है। लेकिन बाबा बोलते हैं उनको इतना महत्व देते हैं हम, राइट। और फिर इस बाप को कितना महत्व देते हैं, इसको क्यों नहीं चिट्ठी लिखते हैं।
ये बाप भी तो हमारे चिट्ठी का रोज वेट करता है। क्यों? क्योंकि वो रोज हमारे लिए मुरली भेजता है, इतना बड़ा लव लेटर भेजता है। क्या ये साजन को हमने नहीं लिखना चाहिए? रिश्ता कैसे पक्का रहेगा? एक व्यक्ति कंटिन्यू किए जा रहा है आपको प्यार, एक व्यक्ति आपके लिए केयर किए जा रहा है, एक व्यक्ति आपको रोज लव लेटर लिखा जा रहा है, और आप अच्छी बात है, थैंक यू, बस। ना आप नोट्स लेते हो ना उसको लेटर लिखते हो, तो क्या होगा सामने वाले को? क्या फील होगा? सोचो बाबा को कैसे फील होता होगा। रोज मुरलियां हम पढ़ते रहते, उसका आना चाहिए। एक दिन नहीं मुरली मिली तो हम परेशान हो जाते, बाबा मुरली नहीं मिली, बाबा मुरली नहीं मिली। तो क्या लेटर नहीं लिखा तो परेशान होते हैं? ध्यान में हम लेंगे आज कि वो कितना इंतजार करता है हमारे लेटर्स का, और हम नहीं लिखते। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखी तो आराम फिर जाता है, यह भी बेहद का बाप है, और ऐसे जवाब देता है, ऐसे सॉल्यूशंस देता है। मैंने कल कुछ बात लिखी, आज सॉल्यूशन मिल गया। मैंने कल सुबह एक बात लिखी तो सॉल्यूशन, मैं रात में ही नहीं लिख रही हूँ आजकल। आजकल मेरे साथ डायरी घूमती रहती है हर जगह, कुछ भी आया तो लिख कर निकालती हूँ, कुछ भी आया तो लिख कर निकालती हूँ। इतना मजा आता है, इतना डिफरेंस आता है। आप करके देखो, छोटी डायरी रख लो अपने पास, और कुछ भी आया तो लिखो, मन भरा आया लिखो, हेवी लगने लगा लिखो, किसी ने कुछ बोल दिया उसको बोलने की जगह पहले इसको बोलो, फिर उसके साथ बात करो। तो लौकिक बाप को बाबा बोलते हैं वे बेआरामी होती है, ये तो बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेट चिट्ठी नहीं आती तो समझते हैं इनके शायद माया खा गई। अब पता नहीं आप में से किसको बाबा ने याद किया है, कौन है? माया तो नहीं खाई, तभी तो मुरली में है। लेकिन 1.5 मास से किसने बाबा को चार्ट नहीं लिखा? ऐसा कोई है क्या इधर महानुभाव? जो बिल्कुल नहीं लिखते वो तो आते ही इस कैटेगरी में, लेकिन जो लिखते हैं और 1.5 मास से थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, या 2-3 दिन हो गए नहीं लिखा, ऐसे कोई है? या कल लिखना भूल गए, ऐसे कोई है? क्योंकि 100% किसी ने कल भूला है बाबा को चार्ट देना, तभी बाबा ने नहीं, पकड़ा है। हाँ, सुमन बहन को पकड़ा है, और किसको पकड़ा है? करो, ऑनेस्टी से रिप्लाई करो। किसने कल बाबा को लेटर मुझे नहीं लिखा? मुझे भी पकड़ा दीदी, अच्छा, मैं भी इंदिरा लिख बहन को भी लूंगी पकड़ा, तुरंत। सविता बहन को भी पकड़ा, और किसको पकड़ा है? किसने नहीं लिखा बाबा को कल लेटर? और क्यों नहीं लिखा? भक्ति बहन, अब एक एक का नाम लूं क्या मैं? आप लोग अपने आप से बताओ ना। सरोज बहन ने लिखा, अच्छा, या नहीं लिखा? हैंड रेस किसके लिए है? यस और नो? लेटर नो के लिखा है लिए। तो यस, अच्छा लेटर लिखा है तो यस, नहीं लिखा है नहीं तो लिखा। नो। सोनी भाई, लेटर लिखते हैं बाबा को रोज? हाँ या ना? मोनिका बहन, किरण भाई, निर्मला बहन, ओप्पो A31, सैमसंग SM, सविता बहन, शुभ्रा बहन, सुमन राठी, तो मैंने तो बोल दिया। लिखते हैं कि नहीं लेटर? सोनी भाई, किरण भाई, मेरी आवाज आ रही है? बोलो माइक ऑन करके, या व्हाट्सएप में इसमें डालो मैसेजेस में। लिखते हैं दीदी। लिखते हैं, ये यस। रोज लिखते हैं। बहुत अच्छा। जो नहीं लिखते हैं, इतने आवाज नहीं आए तो चेक कर लो भाई, हमारा फायदा नहीं है उसमें, बाबा का भी कोई फायदा नहीं है ना? बाबा के पास तो अंबार लग जाते, बाबा का उतना आधा घंटा बच जाएगा, हम नहीं नहीं लिखेंगे तो फायदा हमारा है। बाबा कहते लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे, और यहाँ पे तो इसको हमने कितना पूरा पैराग्राफ दिया है बाबा ने इसको। बाबा समझते शायद माया खा गई इसने, इतना इतना तो लिखना चाहिए बाबा, हम नारायणी नशे में सदैव रहते। बाबा ने तो बीच में और भी इजी बताया, ओके लिखो, या फिर ओ के बीच में डैश लगा दो। तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते, नहीं तो बाबा को समाचार देना है। बाबा, हमने ये सर्विस की, इनको समझाया, इनके बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, फिर भी अभी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते, बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है, बाप को न जानने से कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप हम बच्चों को समझाते हैं कि हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्तिधाम में ले जाऊंगा। ये पढ़ के याद आ रहा है, वो आजकल वो गाड़ियों पे पहले लिखते थे, वो शादी की बारात आती थी ना, वो जो गाड़ियां आती थी उस पे क्या लिखा रहता है? देखा है? किसी को याद है? दुल्हन हम ले जाएंगे, ऐसे लिखते हैं उस पे, है ना? या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो बाबा बोल रहा है मैं तुमको सदगति में ले जाऊंगा, तुम सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। मजा आया सबको ये पढ़ के बाबा का वाक्य? कितना सुंदर है, कितना प्यार है, इंटेंस प्यार है इस वाक्य में, है ना? भारत जीवन मुक्ति में है, बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी।
तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है, सतयुग में एक बाप है। अभी कितने बाप है? 3। तीन बाप है। अरे बाप रे, दुनिया में बोलेंगे तो बोलेंगे ये क्या है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान देने के सिवा ये प्रश्न नहीं पूछ सकते हम। संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा, शिव भी बाबा है, वह है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा बाबा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसीलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बच्चे बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते रहते हैं। मतलब देह अभिमान होगा तो उनका हर एक कर्तव्य यही होगा, अपवित्र ही होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में किया हुआ जैसे बोलते ना बिगड़ जाता है, तो वो पूरा बॉडी कॉन्शियस वाला ही काम होगा। बाबा बोलते हैं दान पुण्य आदि जो भी करेंगे वह सब पतित बन जाता है, मतलब सब गर्क में चला जाता है। रावण राज्य में यह होता ही है। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं हो जाना है, मतलब दिल शिकस्त दिल रंज नहीं हो जाना है। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ये सच बात है ना। क्योंकि काम वासनाएं बहुत सूक्ष्म रूप में चलती है। ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करने चाहते तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती, बड़ी चीज हो जाती है याद करे। बाबा कहते तुम शिव बाबा को याद करते रहो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, सिर्फ लाल प्रकाश को याद नहीं करना, फिर बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। क्लियर हुआ सबको? बाबा बोलता है घर को याद करो लेकिन मुझे याद करो भी बोलता है। बाबा खुद का स्वमान नहीं भूलता। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, शांति धाम में बैठे हुए उस निराकार ज्योति को भी याद करना। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प लवर है, आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है आज तो बहुत प्यार वाली मुरली है, ऐसे सीने से लगाने वाली मुरली है, जेरॉक्स निकाल लेना। आत्मा का स्वीट लव बाप से लेटर। लव चाहिए। हाँ लव लेटर है। हाँ, लव लेटर है, राइट। आज का मुरली लव लेटर है, वेरी नाइस, अच्छा शब्द दिया। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। ये ब्राह्मणिया जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड किस पर आएगा? ब्राह्मणी पर। इसीलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने यह रथ लिया था, रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है बाबा। यह तो गंद की बात नहीं है। आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसको कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे कि बाबा साथ में शॉपिंग को जाना है तो यही चाहिए, सेंटर पे मुरली को लेट कर देते, वो नहीं निकली घर से तो, या वो नहीं आ रही तो मैं मुरली को नहीं आऊंगी। कितने लोगों को हम बोलते ना ये प्रोग्राम है, साथ में कौन रहेगा ना दीदी, साथ में कोई नहीं रहता ना इसलिए हम आ नहीं सकते। ध्यान में आ रहा है? इतनी डिपेंडेंसी क्यों बढ़ा के रखी है? कहीं पे तो जाना आ जाते आना चाहिए ना। तो बाबा कहते बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो जास्ती बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं आपस में हंसना खेलना बातचीत करना कोई मना नहीं है, लेकिन थोड़ा भी कोई आत्मा से स्पेशल लव हो गया फिर जास्ती बढ़ता जाएगा। तो पर्सनल रिश्ते नहीं रखना है किसी से भी, सेंटरों पे भी, तो उसकी आदत लगती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। कोई से भी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार नहीं रखना है पर्टिकुलर। अब तुम घर में, लेकिन इसके लिए ना अपने आप को रोज एक सम्मान देना पड़ेगा कि मैं सर्व व्यर्थ प्रभावों से मुक्त हूँ। कौन सा स्वभाव लेना पड़ेगा? कि मैं करुणा के बहाव में आके बहती नहीं जाऊंगी, मैं किसी को भी उठकर कनेक्ट नहीं हो जाऊंगी, किसी को भी मुझसे कनेक्ट नहीं होने दूंगी। इसको बोलते हैं सेटिंग बाउंड्रीज। तो बाबा ने आज बाउंड्री सेट करने के लिए बोला है। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो। बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सबका यह घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा नशा रहेगा, देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। हम ब्राह्मणों ने तो भी एटलीस्ट हिंदू मुस्लिम किसी के सही नहीं मानना चाहिए, हमने सबको स्नेह देना है। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनका भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, एक दूसरे को नफरत करते, पर ये कौन से धुले हुए हैं? जो नफरत कर रहे वो भी धुले हुए नहीं है, अपोजिशन पार्टी भी धुली हुई नहीं है,
सारे एक ही माड़ेचे मनी ऐसे बोलते हैं, तो सब वैसे है। तो बाबा कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय एक ही भाषा थी भारत में पूरे। और अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है, क्योंकि अब स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है ना। तो फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, बोलो सभी, चलो। मीठे मीठे सिक्र दे बच्चों प्रति, मीठी मीठी मात पिता बाप दादा का याद प्यार और बाप दादा का रूहानी, याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता बाप पिता दादा बाप को पिता को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एंड नमस्ते। नमस्ते। माँ बाबा पिता बाबा को को याद याद दादा को प्यार करना, याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग। इस नमस्ते। तारीख को वाह याद वाह देने वाह के वाह, लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया वाह मेरे मीठे वाह। प्यारे बाबा माँ वाह। मुझे आत्मा वाह कष्ट मेरा से श्रेष्ठ माँ भाभी के बाप मेरा वाह प्यारा वाह प्यारा मेरा बाबा। श्रेष्ठ वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। ओके। और क्या करना है, हमारी ये वाह 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 वाली लिस्ट तो रेडी होनी चाहिए कि बाबा को वाह वाह क्यों बोल रहे हैं। कुछ भी प्राप्ति हुई वो लिख देना है वहां पे। किसी भी देहधारी की वाह याद ना आए, इसलिए किसी से प्यार नहीं करना है। इससे भी पार जाना है फिजिकल बॉडी से। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। ज्ञान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इससे भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। ध्यान में आया? क्योंकि हम बीच में वो आकाशिक हीलिंग का सीखना चाहते थे, क्योंकि हमने बहुत सारे हीलिंग सीखे। तो हमारा उसमें भी क्रेज था कि अरे वाह, मतलब उसमें समझता है ना जन्मों का वगैरह। तो कोशिश किया हमने, पैसे भी इकट्ठा किए, और बाबा की परमिशन से ही किए अभी तक जितने भी कोर्सेज किए। तो उसके लिए बाबा को पूछा, तो क्लियर क्लियर अभी मना किया है बाबा ने। अब बाबा ने अब हीलिंग के लिए भी मना किया है। किसी को भी पर्सनल हीलिंग देने के लिए बाबा ने अब मना किया है। अब कोई हीलिंग नहीं, सिर्फ काउंसलिंग। काउंसलिंग करो, सेशंस लो, और ट्रेनिंग भी नहीं। क्यों? बाबा को बहुत दिनों से सवाल पूछ रहे थे, तो ये जवाब है। हो सकता है आगे हीलिंग ट्रेनिंग शुरू करवाएगा, पर पर्सनल हीलिंग किसी को नहीं देना, क्योंकि हर एक के ना अपने अपने कर्म हैं, और वो कर्मों से उसने अपना भाग्य बिगाड़ा है। तो वो सुधारना उसको ही पड़ेगा। हीलिंग मतलब उसके जगह पे हम मेडिटेशन करते हैं, उसकी जिंदगी फिर हम जीने लगते हैं। तो इसीलिए क्लियर बोला गया कि आपके अंदर करुणा बहुत है, और आप लिमिट नहीं सेट कर सकते हो। ज्यादा देने की लिमिट सेट नहीं कर सकते हो। आपको लगता है लोग सुन रहे हैं तो आप देते ही जाते हो, लोग ले रहे हैं तो आप देते ही जाते हो। तो ये लिमिट जब लगाना सीख लोगे, उसके बाद शायद परमिशन मिलेगी। तो बाबा बोलते बिल्कुल इसमें जाना नहीं है, क्योंकि माया की प्रवेशता ध्यान दीदार में ही होती है। तो इसीलिए आग बंद करने को बाबा नहीं बोलता है, क्योंकि ज्यादा कर ध्यान में आग बंद करने के बाद ही जाते हैं। खुली आंखों से ध्यान में जाने वाले बहुत कम हैं। तो हर बात में सार को ग्रहण करने वाले, ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में, चलो रिपीट करो सभी अपने अपने सिर पे हाथ रख के। हर बात में सार ग्रहण कर रात में ऑलराउंड सार बनने वाली मैं होने सरल पुरुषार्थी आत्मा हूँ। एक बार और रिपीट करो। हर वाला मैं बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाली मैं सरल पुरुषार्थी आत्मा हूँ। जो भी बात हर देखते हो बात सुनते में हो, उसके सार को सार समझो। को ग्रहण करने ऑलराउंड बनने वाली होशियार से आती हूँ। इतना लेट? जो भी बात देखते हो सुनते हो, उसके सार को समझ लो। और जो बोल बोलो, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। सार मतलब इसेंसफुल। 10 वाक्य बोलने की जगह एक वाक्य। मौन रखते सकते वहां पे मौन ही रखो। इशारों से बात जम जाती है तो इशारा सबसे बेस्ट है। बहुत ही जरूरत पड़े तब मुंह खोलो। तो आज सोमवार है, मधुबन में सोमवार मौन साइलेंस डे के रूप में मनाया जाता है शिव का। तो हम भी अपने अपने घरों में जितना पॉसिबल है उतना मौन शुरू करें रोज। देखो, मौन बढ़ा के देखो क्या पुरुषार्थ होता है। तो मतलब कल उन्होंने ये भी बताया प्रभा बहन की क्लास में, कि 6 महीने में चाहे ना अगर तो हम कर्मातीत बन सकते हैं। तो उसमें 2-3 चीजें बताई, याद आता है तो बताती हूँ। एक चीज बताई उन्होंने कि मतलब रोज इतने घंटे मौन कर लो, मतलब रोज 24 घंटे में से बाबा जैसे कितना समय बोलता है, बाबा आता है, बाबा की पधरामनी होती है, बाबा बोलता कितना है, दृष्टि कितना देता है, और बाबा भोग खाने में थोड़ा समय लेता है, और बाद में सबको मिलता था, है ना। तो उसके ऊपर से उन्होंने बहुत सुंदर कैलकुलेशन किया कि बाबा पूरे साल में कितनी बार आता है। पूरे साल में बाबा का अवतरण कितनी बार होता था पहले, पता है कि नहीं पता? आपको प्रश्न पूछ रहे हैं हम। बाबा पूरे साल में कितनी बार आते थे?
बाबा के टर्न कितने होते हैं सीजन में, याद है कि नहीं किसी को? सब शांत बैठे हैं, ठीक है, जाने दीजिए। लग्नी नायक की क्लास चल रहा है, फटाफट सिर्फ सरिता बहन और इंदिरा बहन का क्लास माइक ओपन है, बाकी सब लोग माइक ऑफ करके बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। चलो रहने दो ये सवाल। तो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई बात में हिम्मत कम होती है, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते। बाबा कहते कोई भी बात में उसकी हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरलचित है और दूसरों को सरलचित बना देते हैं। ओके, तो साधन यूज करते भी उनके प्रभाव से न्यारे और प्यारे बनो। बाबा ने आज बेहद के वैराग्य की याद दिलाई, तपस्या के हिसाब से ही सारी बातें चल रही है। तो बाबा कहते हैं साधन यूज करते करते उनके प्रभाव से न्यारे बाप के प्यारे बनो। अव्यक्त इशारों में अचल अडोर एक स्थिति बनाने के लिए आज का इशारा, एक स्थिति बनाने के सिवाय सिवाय बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। ये कुछ देखते हो या कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। जो एक रस थेरियम है तब रह सकेंगे स्थैर्यम और एक रस, जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति न हो। तो यही यही व्यर्थ संकल्प की यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यू की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। ये क्यू है ना WH वर्ड्स की, ये खत्म, एक रस थेरियम। ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा ना अंदर से तो प्रॉब्लम ही नहीं उठता है, प्रैक्टिकल है ये। तो इसलिए हमारे अंदर से ऑब्जेक्शन ही ना उठे, ये ऐसा क्यों है, ये मेरे से ऐसा क्यों बिहेव करता है। चेक करेंगे हमारे प्रश्न कहाँ कहाँ उठते हैं, है ना। हाँ सरोज बेन बोलो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य, सोच समझ Yes, कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे, साधन यूज करते प्रभाव से नारा रहेंगे। उसके बाद अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करेंगे, देखते हुए भी नहीं देखने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर ऑलराउंडर बनने के साथ साथ ध्यान दीदार में माया की प्रविष्टता बहुत होती है, इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेके ऐसे लोगों से जुड़ना है। फिर किसी भी देहधारी की याद ना आए, किससे प्यार नहीं करना है, मतलब उसका मतलब ये नहीं नफरत करना है, लेकिन स्पेशल किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। मतलब ये स्पेशल है, ये स्पेशल बहन है, या ये हमारी है, ये मेरी है, इससे थोड़ा ऊपर उठना है। ये हमारा सेंटर है ना। बाबा ने आज क्लियर बोला, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा, है ना। गीत याद करो, दुल्हनिया ले जाऊंगा, बाबा बोल रहा है। कई बच्चों को इतना भी अक्ल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना कुछ खराफत समाचार निकले लिखे। अब जिनकी जिनकी अक्ल निकाली है बाबा ने आज, उनको हमको सबको सोचना है कि हमने कल लेटर क्यों नहीं लिखा बाबा को। इतना कौन सी भारी आफत आ पड़ी थी, इतने कौन से हम बिजी थे कल, जो बाबा को एक पेज भी नहीं लिखा। बाबा तो नाराज हुआ। तो बाबा ने कहा तुम कोई देहदारी को याद नहीं करना है, अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओके, चलो कम बोलो, हो गया। ओम शांति, थैंक यू। किसी को कुछ शेयर करना है तो करो, या फिर हम बंद करते हैं। ओम शांति जी। किसी देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप को ही याद करना। और लास्ट की पॉइंट बोल दिया आपने, पूरे मुरली के अंदर की बताओ कुछ। सदगति दाता एक बाप ही। ओके, आप कौन हो? हम भी। मास्टर सदगति दाता। चलो ऐसे ही मजाक किया। सुमन हो गए यार। सरिता बेन बताओ। मैं ईश्वर परिवार की ईश्वरीय फैमिली देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। और फिर इंदिरा बेन बताओ। मुरली की पॉइंट बताओ इंदिरा बेन, आवाज नहीं मुरली आ का रही। क्वेश्चन आज बहुत बढ़िया था। कोई सी हाँ, आदत रहेगी तो नशा स्थिति बनी रहेगी। तो अगर सुबह सुबह अमृत वेला विचार मंथन सागर मंथन चलेगा तो ही दिन भर खुशी रहेगी। और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय ये जो परिवार है ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये अगर ध्यान रहे तो अपना नशा और खुशी कायम रहेगी। हाँ, मतलब किसी के अवगुण देखते हुए ना हमको वर्णन करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अपने ही घर की बात बाहर जाएगी।
अगर सेंटर में बहनें कुछ करती दिखाई देती है तो हमको बाहर जाने का कार्यक्रम ही नहीं होगा, अगर हम सच्चे निश्चय बुद्धि है तो। क्योंकि अपने ही परिवार का बदनामी होगा ना, हमारे भाई बहनों की होगी तो हमारी भी तो नाक जाएगी। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, लोगों को ये थोड़ी पता है कि स्वभाव संस्कार के कारण लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पे बाबा ने छूट दे के रखी है। वो तो ये समझते हैं तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, इनको क्या है ना। तो ये ऐसे करते हैं तो ब्रह्मा इनको वहां पे सिखाया कि कोई भी टीचर कभी भी सिखाता नहीं है। जैसे कोई बच्ची का प्रॉब्लम होता है तो ससुराल वाले बोलते माँ ने सिखाया नहीं है क्या, है ना। ऐसे पतियों को भी बोलना चाहिए कि तुम्हारे माँ ने सिखाया नहीं है क्या। पर वो लड़कियों को सुनाया जाता है हर घरों में। तो एक्चुअली ऐसे सुनाते हैं, पर ना वो माँ का दोष होता है ना बाप का दोष होता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जाके उस घर में झगड़ा करो, अलग से रहो, या उल्टा घूम के बोलो, ऐसे नहीं सिखाते हैं। वरना शादी क्यों करते थे माँ बाप, है ना। वो तो अच्छा ही सिखा के भेजते हैं। परिस्थितियां कैसे बनती है हमारे कारण, वो हमको चेक करना है। तो ये माँ बाप भी हमको अच्छा ही सिखाते हैं। हम कैसे रहते हैं अपने परिवार के साथ, उसके ऊपर बाबा का नाम बाला या बदनाम होता है। चलो, ओके। ओम ओम शांति। और किसी को शांति। मैं बोलना है? फादर मदर दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। और ओम शांति। मैं बाप की इतनी प्यारी बच्ची हूँ कि वो मुझे पलकों पर बिठाकर ले जा रहा है। यस। और ठीक है, ओके। ओम शांति, थैंक यू। मैं सरलचित आत्मा हूँ। मैं सरल चिदात्मा हूँ, ओके। बंद कर रहे हैं, ओके।